अगर आप अपना एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है, जिसके कारण आप अभी तक अपना बिजनेस, अपना धंधा शुरू नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में सरकार के एक ऐसे नए अभियान के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पर हर युवा को 5-5 लाख रुपया बिल्कुल फ्री में लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके तहत आपको ना तो कोई गारंटी देनी पड़ेगी और ना ही आपसे इस पैसे का कोई भी ब्याज लगेगा। और साथ ही साथ में यहां पर आपको 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। और इस अभियान का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को 5-5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और अगले 10 सालों तक 10 लाख लोगों को 5-5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ऐसे सभी युवा जिनके पास पैसा नहीं है बट उनके पास स्किल है, उनके पास काबिलियत है और उनके पास टैलेंट है, बट पैसा ना होने की वजह से आज तक वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाए हैं, तो यहां से इस अभियान के तहत आपको मदद मिलेगी सरकार से डायरेक्टली, जिसमें आपसे ना तो कोई ब्याज लगेगा और ना ही आपको कोई गारंटी देनी पड़ेगी, ना ही आपको अपने जमीन के पेपर बैंक में जमा करने पड़ेंगे। यानी कि कुछ भी आपके पास नहीं होने के बावजूद भी आपको गवर्नमेंट 5 लाख रुपए दे रही है आपका एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अभी हम चलते हैं इस अभियान की सरकारी वेबसाइट पर, जहां पर हम डिटेल में जानेंगे कि क्या यह अभियान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, सरकार की क्या क्या शर्तें हैं, कितना आपका पढ़े लिखा होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिर्फ 8वां पास होंगे तब भी चलेगा। मिनिमम शिक्षा यहां पर 8वीं पास होनी चाहिए। इतना अगर आपने लिया हुआ है तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का लोन। चलिए देखते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल को ओपन कर लेंगे और टाइप करेंगे सीएम युवा उद्यमी योजना। उसके बाद आप देखेंगे सरकार की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की ये वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। और यहां पर आप देख सकते हैं कि युवाओं के सपनों को लाखों पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये योजना आपके लिए है, क्योंकि यूपी से बाहर वालों के लिए नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को, इस अभियान को निकाला है। अब यहाँ पर आप योजना की मुख्य बातों को भी जान लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर। यानी कि आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा अभियान ये चलने वाला है, जो कि चल चुका है और लाखों लोगों ने अभी तक इसमें अप्लाई भी कर दिया है। 1 लाख युवाओं को हर साल 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा अपना एक नया, अपना निजी बिजनेस शुरू करने के लिए। और अगले 10 सालों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंडीशन सरकार ने रखी है कि 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। यानी कि युवाओं को यह अवसर दिया जा रहा है और न्यूनतम 8वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास एक स्किल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। आप किसी चीज़ के कारीगर हैं, कुछ बनाते हैं, या कोई भी आपने कहीं से भी कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है, कोई आपने ट्रेनिंग ली हुई है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने एक और आपके लिए राहत दे दी है कि बाई चांस अगर आपके पास अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं है बट आप एक सक्षम है, आप एक कारीगर हैं, कहीं से आपने ट्रेनिंग ली हुई है बट सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे 5 लाख रुपए तक के उद्योगों, सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण। यानी कि जो 5 लाख रुपए का लोन आपको दिया जाएगा, इसमें आपसे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, 100% ब्याज मुक्त आपका ये लोन रहेगा और कोई भी गारंटी आपको नहीं देनी है। सरकार का सबसे बड़ा काम यहीं पर हो जाता है। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे चौथे नंबर पॉइंट पर, परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान। यानी कि आपने जो भी आपको सरकार लोन देगी उस पर आपको 10% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में आप यहाँ पे पात्रता की शर्तें भी जान लीजिए। आयु हमने आपको बताई दी है, 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। कम से कम 8वीं पास आपका होना चाहिए, मतलब इतनी आपने शिक्षा ली हो। और इसी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से, किसी भी विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा है या डिग्री है वो भी चलेगा। और इसी के साथ आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज व पूंजी घटक शामिल हो, यानी कि सरकार से किसी भी योजना में आप अभी किसी भी योजना को आप ले रहे हैं जिसमें आपको ब्याज की छूट मिली हो, सब्सिडी मिली हो, अगर उसका लाभ मिल रहा है
यहाँ पर एक और जानकारी दी गई, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के, यानी कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले रहे हैं, इसके अलावा किसी भी सरकारी योजना में जहाँ पर आपको लोन मिला है, सब्सिडी मिल रही है, ब्याज में छूट मिली है, तो फिर आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे आप देखेंगे योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज, यहाँ पे जान लीजिए, यानी कि आपके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, आईटीआई से प्राप्त प्रशिक्षण, इस प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि अगर आपके पास अभी कोई भी प्रशिक्षण नहीं है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा परियोजना दस्तावेज, यानी कि आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। आप जो भी बिजनेस करने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट आप लगाने वाले हैं, आपका जो आइडिया है बिजनेस करने का वो थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। सरकार का इसी बात पर थोड़ा जोर है कि आप कुछ अलग कर दिखाएंगे तभी आपको लोन मिलेगा। मतलब कुछ ऐसी रिपोर्ट आपको बनानी है आपके प्रोजेक्ट की जो सबसे डिफरेंट हो, जो नया काम हो, क्योंकि सरकार यहाँ पर नई चीज़ों को लाने वाली है जिससे कि आपका रोजगार तेजी से आगे बढ़े। अब यहाँ पे आगे देखेंगे आप, जीएसटी यहाँ पे वैकल्पिक है, ऑप्शनली है। उद्यम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा, ऑप्शनली है। जीएसटी उद्यम सर्टिफिकेट दोनों में से कोई नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। आगे आप देखेंगे आपके पर्सनल दस्तावेज के बारे में जहाँ जानकारी दी गई है, पैन कार्ड का होना काफ़ी ज़रूरी है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और इसी के साथ में दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, यानी कि जिस एड्रेस पर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जो एड्रेस आपने आगे जो आवेदन करेंगे उसमें देंगे, उस पर आप कब से निवास कर रहे हैं, उसका एक निवास प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान वार्ड मेंबर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। मतलब मूल निवास भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, यानी कि जिस बैंक में पहले से आपका सेविंग या करंट अकाउंट है, उस बैंक से आपका कैसा लेन देन चल रहा है, उससे संबंधित आपको आपका बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका बचत खाता पासबुक की प्रथम पेज की प्रति, यानी कि एक फोटो कॉपी आपको लगानी होती है। और इसी के साथ में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, यानी कि एक शपथ पत्र यहाँ पे आपको डाउनलोड करना होता है। जब आप आवेदन करने लगेंगे उसी दौरान वहां पर आपको एक शपथ पत्र मिलता है, उसका प्रिंट आउट निकालकर आपको उसकी नोटरी करानी होती है। उस नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र को आपको अपलोड करना रहता है। ओके, आगे हम देखते हैं शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो कि आपके पास कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। इससे अधिक की अगर आपने एजुकेशन ली हुई है तो बहुत अच्छा है। आगे आप देखेंगे आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड ही लग जाएगा। अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो और ज़्यादा अच्छा है। आगे आप देखेंगे हस्ताक्षर और आपका फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। योजना में अप्लाई करने से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी कर लेना होगा। अब यहाँ पर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास किन किन बैंकों में खाता होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक बैंक जो सरकार को सपोर्ट कर रही हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, कोटक, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीएल बैंक, इस प्रकार की कई एक बैंकें हैं। यहाँ पे आप इनमें से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। उन बैंकों को आप अपने इस लोन को प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। आगे हम जानेंगे यहाँ पे आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहीं से आपका 5 लाख रुपए का लोन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दर्ज होगा। अब यहाँ पे इस पोर्टल के ओपन होने के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना की मुख्य बातें और पात्रता की जो शर्तें हैं जो सरकार ने दी हैं वो यहाँ पे एक बार आप पढ़ लेंगे सही से, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं। अब इसमें आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म, एक छोटा सा फॉर्म है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सबसे पहले योजना का चयन आपको करना होगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी आपकी एंटर करेंगे। राज्य आपका यहाँ पे सिलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद जिला आप यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपका जिला रहेगा वो चूज कर लेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड को आप देख लीजिए एक बार, यहाँ से उपयोगकर्ता का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे, आपका पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका एक
लंबा सा फॉर्म फिल हो जाएगा जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल से लेकर आपकी बैंकिंग डिटेल तक और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद जैसे ही फाइनली आप सबमिट करेंगे, आपकी सारी जानकारी इस योजना से रिलेटेड आपके जिस भी बैंक को आपने चूज़ किया होगा उस बैंक में भेज दी जाएगी। और इसी के साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं और ये जो फॉर्म रहेगा जो आपने अभी फिल किया होगा उस सभी का प्रिंट आउट निकालेंगे, एक फाइल बनाएंगे और आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल होगी उसको उसमें अटैच करेंगे। और जिस भी बैंक से आपने लोन लेने के लिए अप्लाई किया है उस बैंक में आपको जाना होगा, आपकी फाइल को वहां सबमिट करना है और उसके बाद 5 लाख रुपए का लोन आपके बैंक अकाउंट में आपको भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सरकार के इस नए अभियान के तहत जुड़कर 5 लाख रुपए का लोन प्राप्त करके अपना एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 10% की सब्सिडी भी मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके नए बिजनेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के साथ साथ इस एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे और अपना एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, जिनको भी पैसे की ज़रूरत है, जितने भी लोग आपसे बोलते हैं कि भाई कुछ पैसा दे दे उधार, लेकिन आप उनको नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप भी इनसिक्योर रहते हैं और आपके पास भी पैसा नहीं होता है, या जितने भी ऐसे लोग जो आपसे कई बार पूछते हैं कि भाई लोन दिला दो, कहीं कोई लोन की कोई ऐसी कोई योजना चल रही हो जहां पर हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन मिल जाए, तो उन सभी ऐसे साथियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी उनको भी प्राप्त हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।